मैंने जो बात कही है कल, उससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बल्कि एक लार्जर क्वेश्चन ये है, बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुस्तकबिल में इतने बड़े जो ऑनर्स दिए जाते हैं, सिविलियन ऑनर्स, उसके लिए क्राइटेरिया बनाया जाए जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो और एक पब्लिक डिस्कशन हो। ये मुल्क के लिए ठीक होगा। असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ है। ओवैसी साहब, क्या ये लगभग तय हो गया है कि जब भी आप कुछ बोलेंगे विवाद उस पर होगा ही? सर, ये आप लोगों के ऊपर मर्जी है, आपकी मर्जी है, मैं क्या बोल सकता हूँ। इसमें मर्जी क्या बात है? पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी, दुनिया देश में उनका सम्मान है, आप उनको सम्मान दिए जाने पर ही सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। देखिए, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट है, जो आपका दिया हुआ नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है। मैंने जो बात कही है उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्ड है वो। इसका मतलब वही फ्रीडम ऑफ स्पीच तो शिवसेना को भी है, तो जब वो बोलते हैं, आप देश का माहौल खराब करने में न शिवसेना पीछे है, न ओवैसी साहब पीछे है। आपकी राय हो सकती है, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं। आपकी प्रॉब्लम क्या? मैंने अटल जी को भारत आपकी रत्न, प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मैं आपसे इसलिए क्योंकि आपने सवाल खड़ा किया है, इसलिए मैं जवाब चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि मुस्तकबिल में जब कभी भी किसी को अवार्ड मिलेगा, चाहे आपको मिले या किसी को मिले, तो उसका क्राइटेरिया बनाइए, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो और उसमें पब्लिक डिस्कशन हो। ये मेरा बोलना है। तो कांग्रेस के भी बहुत सारे नेताओं को मिला, उनके बारे में तो आप नहीं बोलते। उनके बारे में उनसे पूछिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मैं क्यों बोलूं? हमारे साथ हैं MIM के वरिष्ठ नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब। ओवैसी साहब, कल आपने जिस तरह के बयान दिए वाजपेयी जी के बारे में, अटल और अडवाणी जी के बारे में, क्या आप अभी भी अपने बयान पे कायम हैं? मैं ऑन रिकॉर्ड कहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड कहा हूँ उस बात को। आपको लगता है वाजपेयी जी, जिनकी ऐसी शख्सियत है कि कोई भी विपक्षी भी जो है उनको मानता है, और उसके बावजूद आप इस तरह की बात उनके बारे में? मानता है तो मानेगा, मैं नहीं मानता हूँ। जमहूरियत है, मेरी राय मुख्तलिफ है। पर उनके खिलाफ तो कोई ऐसा केस भी नहीं बनता। आपने कहा आपके रिकॉर्ड में है कि उन्होंने जिस तरह के यूट्यूब पे जाकर देखिए यूट्यूब पे अडवाणी जी के बारे में भी जो आपने कहा, उस पर भी आप कायम? मैं बिल्कुल आप देखिए, लिबरल कमीशन चाहे वो या पूरा रथ यात्रा हो, ये सब बातें सब आवाम के सामने है। इसमें इतना आसमान सर पे क्यों उठाया जा रहा है? सर, आप भी तो कई तरह के बयान देते रहे जिससे कंट्रोवर्सी होती रही है। देखिए, मैं तो नहीं चाहता हूँ कंट्रोवर्सी हो। अगर मैं हकायक को बयान कर रहा हूँ और बहुत से लोगों के लिए कड़वी लगता है, तो मैं क्या करूँ? राजीव गांधी जी को भी भारत रत्न मिला था, क्या आप उसका भी विरोध करते हैं? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। कल पवार साहब ने भी आपके बयान को पूरी तरह डिसमिस किया, कांग्रेस ने भी इससे कोई बयान नहीं दिया। उनका इख्तियार है, वो डिसमिस करे या उसको एक्सेप्ट करे, उनका इख्तियार है। मेरा इख्तियार है मुझे बोलने का। पर कई लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आपको महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत सफलता मिल गई, हालांकि उसका कोई मायने नहीं है, महाराष्ट्र के नेता ये भी मानते, पर अब आप पूरे देश में, खासकर यूपी में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ये मैं कल एक किताब का रस्म इजरा था जो बाबरी मस्जिद के ऊपर थी, उसके कंटेक्स्ट में ये बात हुई है। अब इसको ले जाकर आप सारी दुनिया से मिला रहे हैं तो गलत है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के पॉलिटिशियंस को ये अवार्ड, पद्म अवार्ड या भारत रत्न, ये देना ही नहीं चाहिए? आपकी ये मंशा है? इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये मोदी गवर्नमेंट अपनी ब्रूट मेजोरिटी से जजेस के अपॉइंटमेंट के सिलसिले में, जो मैं इससे मुत्ताफिक नहीं हूँ, मैं नहीं मानता NJAC बनाए, तो कुछ एक क्राइटेरिया डेवलप करिए जो ट्रांसपेरेंट हो और जिसमें एक पब्लिक डिबेट हो, उसके बाद आप इनामात को दीजिए। तो पहले भी जो इनाम लोगों को नवाजा गया था, उससे आपको कोई गुरेज नहीं है? पहले मैं मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ। मुस्तकबिल के लिए तो अब आप एक क्राइटेरिया डेवलप करिए जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें पब्लिक डिस्कशन हो। उस अवार्ड की अहमियत में इजाफा होगा और उस अवार्ड को लोग और फख्र से लेंगे, उसमें तनाज़े नहीं होंगे। पर आपको लगता नहीं कि आपके इस तरह के बयानबाजी से जो है एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, और कहीं ना कहीं जो सेक्युलर फोर्सेज एकजुट होने की बात करती हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं एक दरार होती है? देखिए, ये सेक्युलर कम्युनल डिबेट अगर आप पे जाएंगे, ये बताइए फिर हमारी सब थोड़ी पंचायत में कितने मुसलमान हैं? लोकसभा में 280 कैसे जीत गई बीजेपी? मेरी वजह से। बताइए आप कितने स्टेट्स में मुस्लिम MP जीत कर नहीं आया? वो मेरी जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 2009 2014 में कोई मुस्लिम MP जीत कर नहीं आया। पर उनमें आप में फर्क क्या रहा? क्योंकि आप तो इतने पढ़े लिखे लोग, सब मानते हो, शिवसेना भी इसी तरह के बयान देती है, आप भी इसी तरह के बयान देते हैं। मैं अपनी बात पर कायम हूँ और मेरी बात पूरी दलाइल के ऊपर वो बात को मैंने कहा है। इसके पीछे कोई पॉलिटिकल फायदा उठाने की मंशा नहीं है? हरगिज नहीं है, बिल्कुल हरगिज नहीं है। और आवाम खुद जानती है, मैं जो कह रहा हूँ हक है, वो हकीकत पर मुबन्नी है।